और सबसे पहले बात बीकानेर की। बीकानेर को नई रेल सेवा की सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल को हरी झंडी दिखाई। साबरमती लालगढ़ प्रतिदिन एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। रेलवे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अभिनंदन किया। नई रेल सेवा से बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालोर और साबरमती के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं 23 डिब्बों वाली आधुनिक ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी की सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। लालगढ़ आवाज पहुंचनी चाहिए। लालगढ़ पहुंचनी चाहिए आवाज। लालगढ़ के शेरों, थोड़ा और जोर से भारत माता का जयकारा करो। ये हमारा नौका बन रहा है अभी। नौका वालों, ये हमारा बीकानेर संभाग का सादुलपुर। भाई सादुलपुर, मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ साथियों, छोटे हो या बड़े, ये चूरू स्टेशन, ये अपने पास में रतनगढ़। कहाँ है भाई रतनगढ़ वाले? तो साथियों, ये है आज के विकास के इस नए अध्याय की कहानी। लेकिन ये लेकिन ये केवल एक शुरुआत है। मोदी जी ने बहुत बड़ा संकल्प हाथ में लिया। मोदी जी ने 1947 के बाद में जैसा किसी प्रधानमंत्री ने संकल्प नहीं लिया था, वैसा संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। क्या संकल्प है? विकसित भारत बनाने का 2047 तक। और इस काम में हम सबको सहयोग करना है। हम सबको सहयोग करना है, केवल सरकार का काम नहीं है। विकसित भारत के संकल्प में देश के हर नागरिक को, हर युवा को, हर किसान को, हर महिला शक्ति को, सभी को सहयोग करना है। समाज के हर वर्ग को सहयोग करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके प्रयास से बनाना है विकसित भारत। तो इस क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, वो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। रतनगढ़ चूरू वाले कहाँ है? यहाँ पर थोड़े ही है तो कुछ तो है भाई। आपकी रतनगढ़ से चूरू की डबल हो गई लाइन, डबलिंग हो गई ना। फिर चूरू से सादुलपुर वाले लोग कौन है भाई? अपने चूरू से सादुलपुर के बीच में आपकी लाइन में डबल हो गई कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब लालगढ़ से बीकानेर की छोटा पैच है, लेकिन बहुत जरूरी है, उसको डबल करना है, क्योंकि उससे बहुत सारा ट्रैफिक आ सकता है। ये सब काम क्यों आपने लिए, उसका कारण मैं अभी बताता हूँ आपको। फिर मेड़ता से बीकानेर की डबलिंग, फिर बठिंडा से लालगढ़ की डबलिंग, पूरा नॉर्थ से लेके, फिर पूरा बॉर्डर एरिया का मैंने आपको बताया, अनूपगढ़ से रोजरी, हाजूवाला से जैसलमेर, आगे बाड़मेर होते हुए भीलड़ी। और एक और बहुत बीकानेर शहर के लिए जरूरी काम है, आम छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।
नाल से पलाना, ऐसा सही बोला? पलाना, नाल कुछ देर के लिए नाल से पलाना, ये छोटा बाईपास भी बनाएंगे, जिससे कि जो मालगाड़ियां शहर में आती है और उसका जो पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन की समस्या भी दूर हो जाए। फिर रतनगढ़ से बीकानेर ईस्ट की डबलिंग, फिर सादुलपुर से रेवाड़ी की डबलिंग, फिर बीकानेर से रेवाड़ी तक डबलिंग, सारे काम हाथ में लिए हुए हैं और ये सारे काम आने वाले कुछ वर्षों में जब जैसे जैसे पूरे होंगे, आज आप तो बीकानेर को नई रेल सेवा की सौगात मिली है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।